हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं लव एंड मॉन्स्टर्स की। एक ऐसी पोस्ट एपोकलिप्टिक एडवेंचर फिल्म जहां रोमांस, कॉमेडी और डेंजरस मॉन्स्टर्स एक साथ देखने को मिलते हैं। स्टोरी शुरू होती है जोएल डॉनसन से, जो हमें बताता है कि लगभग 7 साल पहले अगाथा 16 नाम का एक एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आ रहा था। दुनिया भर के देशों ने मिलकर रॉकेट्स लॉन्च करके उस एस्ट्रॉइड को तबाह कर दिया, लेकिन उसके केमिकल पार्टिकल्स बारिश के साथ ज़मीन पर गिर गए। इन केमिकल्स की वजह से इंसेक्ट, क्रैब्स, फ्रॉग्स और दूसरे छोटे क्रिएचर्स म्यूटेट होकर बहुत बड़े और ख़तरनाक मॉन्स्टर्स बन गए। सिर्फ 1 साल के अंदर ही दुनिया की लगभग 95% पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, और जो लोग बचे उन्होंने अंडरग्राउंड बंकर्स में रहना शुरू कर दिया। जोएल भी ऐसे ही एक बंकर कॉलोनी में रहता है। उसकी कॉलोनी के लगभग सभी लोग किसी न किसी रिलेशनशिप में हैं, जबकि जोएल अकेला है। वो मॉन्स्टर्स से लड़ने में एक्सपर्ट नहीं है, डर के मारे अक्सर फ्रीज हो जाता है, इसलिए उसका काम खाना बनाना और छोटे मोटे रिपेयर्स करना है। साथ ही वो मॉन्स्टर्स के स्केचेस बनाता है और उनके बारे में नोट्स लिखता रहता है ताकि एक सर्वाइवल गाइड तैयार कर सके। एक दिन रेडियो के ज़रिए उसका कांटेक्ट उसकी स्कूल टाइम गर्लफ्रेंड एमी से होता है। एमी एक दूसरी कॉलोनी में सिर्फ 85 माइल्स दूर रहती है, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही एक जाइंट एंट मॉन्स्टर बंकर पर अटैक कर देता है और कनेक्शन टूट जाता है। इसी इंसिडेंट के बाद जोएल डिसाइड करता है कि वो खुद एमी से मिलने जाएगा। कॉलोनी के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत डेंजरस है, फिर भी जोएल कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी अकेला बंकर में नहीं बिताना चाहता। आखिरकार सब उसे जाने देते हैं। सफ़र के दौरान जोएल की मुलाकात एक इंटेलिजेंट डॉग बॉय से होती है। बॉय उसकी जान बचाता है और दोनों एक दूसरे के बेस्ट कंपेनियंस बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद जोएल जाइंट वॉर्म लाइक मॉन्स्टर के अटैक में फंस जाता है, लेकिन 2 एक्सपीरियंस सर्वाइवर क्लाइड और मिन्नो उसकी हेल्प करते हैं। ये दोनों जोएल को सिखाते हैं कि मॉन्स्टर्स को कैसे पहचाना जाए, कैसे सरवाइव किया जाए और कैसे अपने डर पर कंट्रोल किया जाए। जर्नी के दौरान जोएल को पता चलता है कि हर मॉन्स्टर बुरा नहीं होता। कुछ क्रिएचर्स अग्रेसिव होते हैं, जबकि कुछ बिल्कुल हार्मलेस भी होते हैं। क्लाइड उसे ये भी समझाता है कि कई बार किसी मॉन्स्टर की आंखों को देखकर उसके बिहेवियर का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। जब उनकी राहें अलग होती है, जोएल अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और पहली बार अपने डर का सामना करके एक डेंजरस मॉन्स्टर को हरा देता है। आगे चलकर जोएल को एक पुराना रोबोट मैप वंस मिलता है। रोबोट अपनी बची हुई बैटरी से उसकी एमी से बात करवाता है और अपनी पुरानी मेमोरीज भी दिखाता है। बैटरी ख़त्म होने के बाद जोएल उस रोबोट को रिस्पेक्टफुली दफन कर देता है। एमी के कैंप के करीब पहुंचते वक्त बॉय एक नदी में गिर जाता है और इस वजह से बहुत डेंजरस मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगता है। जोएल हिम्मत दिखाते हुए सही वक्त पर ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर को हरा देता है, लेकिन बाद में पॉइजन की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब जोएल होश में आता है तब वो एमी की कॉलोनी में होता है। दोनों की मुलाकात इमोशनल होती है, लेकिन एमी बताती है कि इतने सालों में उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है और वो अपनी पुरानी रिलेशनशिप से आगे बढ़ चुकी है। जोएल के लिए यह बात दुख भरी होती है, लेकिन वो उसकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करता है। इसी बीच एक आदमी कैप अपनी टीम के साथ आता है और सबको एक सेफ ले जाने का प्रॉमिस करता है। शुरू में सब उस पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जोएल को कुछ अजीब बातें नोटिस होती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि कैप असल में एक फ्रॉड है। वो और उसकी टीम अलग अलग कॉलोनीज़ को लूटते हैं और एक जाइंट क्रैब मॉन्स्टर को इलेक्ट्रिक डिवाइस की मदद से कंट्रोल करते हैं। फाइनल कन्फ्रंटेशन में जोएल समझ जाता है कि जाइंट क्रैब मॉन्स्टर खुद बुरा नहीं है, वो सिर्फ कैप के कंट्रोल में था। जोएल उस इलेक्ट्रिक कंट्रोल को तोड़ देता है। आज़ाद होते ही कैप और उसकी टीम पर हमला कर देता है और उनका अंत हो जाता है। सब कुछ ख़त्म होने के बाद जोएल डिसाइड करता है कि वो अपनी ओरिजिनल कॉलोनी वापस जाएगा। जाने से पहले वो एमी को अपनी मॉन्स्टर सर्वाइवल गाइड दे देता है,
दोनों एक इमोशनल गुड बाय शेयर करते हैं। कॉलोनी वापस पहुंचकर जोएल का हीरो की तरह स्वागत होता है। अब वो सिर्फ डरने वाला लड़का नहीं रहा, उसने अपने फेयर को हरा दिया। फिल्म के एंड में जोएल रेडियो के ज़रिए दुनिया भर के सर्वाइवर्स को मैसेज देता है कि अगर वो हिम्मत और समझदारी से काम करे तो सरफेस पर दोबारा ज़िंदगी शुरू की जा सकती है। इसी होपफुल मैसेज के साथ फिल्म ख़त्म होती है।